प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम गणित विषय शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पहला पाठ परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के पहले आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में पहले से पता होगा। आइए इसको एक बार हम पुनः दोहराते हैं। प्यारे बच्चों, पहले प्रकार की संख्या जानते हैं, वो जानते हैं पूर्ण संख्या। पहले प्रकार की जो आप संख्या आपको मालूम है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? जिस संख्या से हम किसी चीज को गिनना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, फिर हजार, लाख, करोड़, आगे कितना भी जाओ, गिनती का कभी अंत नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से चालू होगी। 2, 3, 4, इसके बाद अनंत तक आप चले जाएंगे। संख्याओं का कभी अंत नहीं है। इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हजार, लाख, करोड़, असंख्य तक जाती है। तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या। अब दूसरे प्रकार की संख्या आपको मालूम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा, उसमें केवल एक संख्या और जोड़ देंगे। पूर्ण संख्या में केवल 0 और जुड़ जाएगा। 0 से शुरू करेंगे और दाहिनी तरफ बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, अनंत तक। तो एक संख्या पूर्ण संख्या में और जुड़ गई 0। अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल शून्य का अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से। शून्य पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए तीसरे प्रकार की संख्या आपने पहले से ही पढ़ा है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोगों ने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा, पिछले कक्षाओं में, कि पूर्णांक संख्या शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, फिर अनंत तक। और उसी प्रकार से शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, अनंत तक। -3, -4, इधर भी अनंत तक। तो जो पूर्णांक संख्या है उसमें शून्य भी आता है। सभी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर हजार, लाख, संख्य तक की संख्याएं। ऋणात्मक में भी उसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -1000, -लाख, अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याओं में सभी 0 भी आता है, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं। अब अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है,
तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, जिसमें सभी 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्याएं आती हैं। जीरो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 हजार धनात्मक संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्या 0 के दाहिनी तरफ की सभी धनात्मक संख्याएं तथा 0 के बाईं तरफ की सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और इसे हम संख्या रेखा पर भी आप पिछली कक्षाओं में व्यक्त करना सीखे होंगे। ये यहाँ तक आपको पहले से जानकारी है। अभी हम परिमेय संख्या, आपको पढ़ना है परिमेय संख्या। ये जो संख्याएं हैं, जो जैसे ये प्राकृतिक संख्या थी, वो जोड़ के लिए तो पर्याप्त है। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा। सभी परिमेय पूर्ण प्राकृतिक संख्या हैं। लेकिन 2 में 2 घटा दिया तो क्या आएगा? 0। 0 इसमें है ही नहीं, तो इसके लिए यहाँ पूर्ण संख्या में 0 लगाना पड़ा, तो पूर्ण संख्या बनी। अब पूर्ण संख्या, लेकिन घटाने के लिए अब 1 में 2 घटाना है तो माइनस आएगा, तो माइनस के लिए इसलिए पूर्णांक संख्या बनानी पड़ी, क्योंकि ये जो संख्याएं थी वो जोड़ के लिए तो पर्याप्त थी लेकिन घटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और ये जो संख्या है पूर्णांक संख्या, ये जोड़ घटाने के लिए तो पर्याप्त हो जाती है लेकिन भाग के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए परिमेय संख्या बनाई गई। परिमेय संख्या को आपकी किताब में लिखा है जिसे m/n के रूप में लिखा जा सके। आपको एक परिभाषा दी है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या समूह m/s, इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ m और n क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं तथा n शून्येतर संख्या नहीं होती है। अच्छा, n शून्येतर संख्या होती है। शून्येतर संख्या का मतलब जो शून्य न हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? शून्येतर संख्या। जैसे अभी अगर इसमें पूछा जाए शून्येतर संख्या क्या है, तो शून्येतर संख्या शून्य को छोड़कर जो भी संख्या है सब शून्येतर संख्या है। जितने भी धनात्मक संख्या हैं वो भी शून्येतर कहलाएंगी और जितने भी माइनस की संख्याएं हैं सभी शून्येतर संख्या कहलाएंगी। तो परिमेय संख्या है जिसे m/n के रूप में लिखा जा सके। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ m तथा n पूर्णांक संख्या है। परंतु n शून्येतर संख्या होती है। देखो थोड़ा सा m और n क्या है? पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन n जो है वो शून्येतर संख्या है। शून्येतर संख्या का मतलब जो शून्य न हो। n अगर शून्य होगा
तो पूरे का मान जो है वो शून्य हो जाएगा और वो संख्या फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसलिए n का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अभी इन संख्याओं में ये सभी पूर्णांक संख्या हैं, 1.5, आधा, पौना, ये सब संख्याएं कैसे लिखेंगे? ये 1.5, आधा, पौना ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे आधा लिखना है तो हम 1/2 लिखते हैं। अब ये यम हो गया, यम का मान 1 और n का मान 2। यहाँ क्या कहा? 1/2 के रूप में, m/n के रूप में लिखा जा सके तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये नीचे जो जिसको हम भिन्न बोलते हैं, सभी भिन्न की